आज ये मैया आई और इनको छोड़ने इनका बेटा ही आया। क्या कहानी है मैया से ही जानते हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कहाँ से आई हो? करेरा से। कहाँ? करेरा शिवपुरी जिले में करेरा है। कौन सा जिला? शिवपुरी। शिवपुरी, हाँ। मध्य प्रदेश। कितने बेटे हैं आपके? दो। दो। दोनों बेटे आपकी सेवा नहीं करते? नहीं करते। बड़ा बेटा साथ में यहाँ आए है। ये जो आए हैं ये बड़े बेटा? हाँ। और छोटा बेटा? छोटे बेटा ने मारो उसको मारो, वो मुझे मारी। आपको मारा है? हाँ। छोटे बेटे ने? हाँ। तो मार के निकाल दिया आपको? जाने खाने की कही कि मम्मी को खाना ले आओ, तो वो ने कही कि इसलिए मम्मी को रखे, जाकी औरत ने कही कि मम्मी को रखे वो तो मैं घर से निकल जाऊंगी। तो ऐसी चाटो माटो देता जाना है। तो मतलब आपकी बहू ने कहा कि माँ को खाना दिया तो मैं चली जाऊंगी? निकल जाऊंगी घर से। अब देखिए बहू कह रही है कि सास को खाने को मत दो। यदि तुमने सास को खाना दिया तो बहू बोल रही है अपने पति से कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, सास को खाना मत दो। सोचिए। तो बेटा अपनी मां को लेकर के यहां आ गया। पत्नी ने कहा कि जाओ छोड़ आओ वृद्धाश्रम में। बात कराओ भैया से। सर मुझे भी मारा। क्या नाम है आपका? श्री राम प्रजापति। राम? श्री राम प्रजापति। श्री राम प्रजापति। हाँ। तो भैया ये बताओ कि आप अपनी माँ को लेकर यहाँ क्यों आए गौरी गोपाल में? मुझे सर माँ का दुख नहीं देखा जाता है। माँ का दुख नहीं देखा जाता, तो आप दो ना माँ को सुख, सेवा करो माँ की। मैं विकलांग हूँ सर। है? मैं खुद विकलांग हूँ। विकलांग हो? घर वाले कहते पत्नी है आपकी? हाँ। तुम्हें बच्चे हैं? हाँ। पत्नी के साथ रहते हो? वो कहते तुम्हें खिलाओ ना, तेरी माँ को खिलाए। हैं? तुम्हारी माँ को खिलाए, कौन कौन को खिलाए? मुझे मारा भी है सर, चोटें भी लगी है मुझे। तो पत्नी के साथ आप रह सकते हो तो फिर पत्नी का ख्याल रख सकते हो, तो माँ का ख्याल रखने में क्या दिक्कत है आपको? तो ये तो पत्नी ये तो मता ही रख ले या मुँह रख ले, मता ही रहेगी घर में तो मैं पत्नी बोलती है कि या मुझे रखो या माँ को। तो फिर आप पत्नी को छोड़ने आते ना वृद्धाश्रम में कि चल तुझे छोड़ के आता हूँ, माँ को मैं रखूंगा। मैं तो दुनिया में जा रहा है? मैं तो दुनिया में जा रही, मैं वृद्धाश्रम में नहीं जा रही। मैं दुनिया में जाऊँ, कहीं भी जीऊँ मरूँ। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। कहीं भी जाऊँ मैं, कहीं भी जीऊँ मरूँ, मैं कहीं भी दुनिया में जाऊँ, वृद्धाश्रम में कहा जाऊँ, मैं तो कमाओ क्यों? तो आप अपनी पत्नी को निकालते ना जब घर से, जा तू वृद्धाश्रम में, तू माँ को मैं रखूंगा, मैं माँ की सेवा करूँ। तीनों चारों ने मुझे मिलकर मारा है, चोटें भी लगी मुझे। आपका बेटा है? बेटा है। कितना बड़ा? 19 साल का है। 19 साल का। तो कल उसकी बहू आएगी तो वो आप लोगों को निकालेगी फिर? मुझे सर चोटें भी लगी हैं मुझे। हैं? मुझे चोटें भी लगी हैं। चोट किसने मारी? भाई ने और बेटे ने। आपके बेटे ने आपको मारा? और भाई ने मारा। और तो आपके बेटे ने आपको क्यों मारा? बस यही झगड़ा हो गया रोटी पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। क्यों मारा बेटे ने आपको? रोटी पे झगड़ा हो गया। तो आपकी पत्नी ने रोका नहीं कि पिता को मत मारो? ये तो वो खड़ी खड़ी देख रही थी। मतलब आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती? अरे तो दुकैया भगाना, तुमने मानो बात। अच्छा, मतलब पहले मैया को घर से निकाल दो फिर मानूंगी। हाँ। ऐसा बोल रही है। हाँ। तो अपनी पत्नी से बोलना कि जो तुम्हारा 19 साल का बेटा है, कल वो 25 का होगा, फिर वो बच्चे का ब्याह होगा, उसकी बहू आएगी तो तुम दोनों को निकाल बाहर करेगी वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी माँ को घर से निकालते हो तो तुम्हारी बहू तुम्हें निकालेगी। यही ना न्याय है। तो होगा गुरु जी। देखो अगले हड़ताल तो मैं पिछले चला था। हैं? अगले हड़ताल तो मैं पिछले चला था, ऐसा उनके साथ भी होगा। आपकी पत्नी को कहना कि तू भी एक स्त्री है। देखिए, स्त्री की दुश्मन कौन है? स्त्री का दुश्मन पुरुष कभी नहीं रहा, पुरुष केवल बदनाम रहा। स्त्री की दुश्मन स्त्री ही है। ये वृद्ध माता भी एक स्त्री है और इनकी बहू भी एक स्त्री है। और वो स्त्री, एक बहू ने अपनी सास से कहा कि निकल जाओ घर से, यदि भोजन दोगे तो मैं निकल जाऊंगी। मतलब एक स्त्री ने जिद करके
अपनी सास को अपने घर से निकलवा दिया, और बेटा भी ऐसा कि मां को लेके आ गया। अरे पत्नी पाप कर, अब ये बताओ तुम पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो? मां को यहाँ छोड़ने आए हो, ये पाप है कि पुण्य है? तो गुरुजी मैं क्या कर सकता? पहले ये बताओ, ये पाप है कि पुण्य है? वो तो पाप है हमें। पाप है। हाँ, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे पाप करा रही है? तो बेशक करने पर अब देख रहे हैं कितना मारा मुझे। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारा? अरे अरे मारा था तो आप माँ को लेके अलग हो जाते और माँ की सेवा करते, बढ़िया प्रेम से रहते। ऐसी औरत के संग क्यों रहना, ऐसे औलाद के संग क्यों रहना जो आपको मारा पीटी करे? आप अलग रह के अपना कमाते खाते और माँ की सेवा करते, पुत्र धर्म निभाते। क्या हुआ हाथ को? गाड़ी पलट गई थी महाराज। ये हाथ नहीं है आपका? नहीं, एक हाथ नहीं है आपका? हाँ। और छोटा भाई नहीं करता सेवा माँ की? नहीं, वो नहीं करता है। वो सेवा नहीं करता, वो बिल्कुल ही और नहीं करता। तब माने एक रात नहीं रोटी दी। अब ये देखो, माँ है, जिस माँ ने बच्चे को सारी जिंदगी पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अब देखो ये पुरुष माँ को लेकर आया वृद्धाश्रम में, ये क्या है? ये पाप है। एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ा, ये पाप है। और ये पाप किसने कराया? इनकी पत्नी ने। जबकि पत्नी शब्द का अर्थ है पारक्षणे धातु से पत्नी बनती है। जो अपने पति को पतित होने से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। आप लोग अपने पति से कहोगी कि जाओ अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, तो आपके पति से होगा पाप, और वो पाप कौन भोगेगा? पाप तो भोगना पड़ेगा। कल आपकी बहू आएगी, वो भी अपने पति से कहेगी कि छोड़ आओ। ऐसे में कैसे काम होगा? ये देखना चाहिए कि ये पाप का दंड भोगना पड़ता है। मां को ना सताइए, दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय। बूढ़ों को ना सताना चाहिए, बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। वैसे आपको मैं एक सलाह दूं, आप पैसे कमाते हो, कुछ करते हो? चाय गुटखा की दुकान रखा सर। हैं? गुरुजी चाय गुटखा की दुकान रखा कि आप दुकान रखते हो? चाय की दुकान। कितना कमा लेते हो रोज का? हो जाती 200-300 की। 200-300 रुपए रोज का मिल जाता है? हाँ। तो आप 200-300 रुपए रोज का कमा लेते हो, तो भैया 300 मतलब 12,000 रुपए महीना हो गया इनका, है? ये बताओ कि आप इतना 300 रुपए रोज कमाते हो, तो भैया ये बताओ, आप माँ को तो रख ही सकते हो ना? रखना, सेवा करना अपनी माँ की। बात करा भैया, कैसे रख सको गुरुजी? 300 रुपए कमाते हो ना रोज का, तो 300 रुपए में 200 रुपए आप अपने खर्चे के लिए रखना, और 100 रुपए से भी कम खर्चे में माँ की सेवा हो जाएगी। 2 रोटी तो चाहिए पेट भर माँ को, और क्या चाहिए? गुरुजी अब क्या बताऊं मैं, जैसी 300 रुपए कमाते हो, वो 300 कमा के किसे देते हो? अरे भाई के भाई लोट फिर लगाते रहते हैं। किसमें? दोपहर में चाय ले आओ, शक्कर ले आओ, दूध ले आओ। ठीक है, वो सब करने के बाद जो पैसा बचता है किसे देते हो? अब उन्हीं को सब्जी को दो। पत्नी को देते हो? हाँ, सब्जी को दो। पत्नी को पैसा देते हो, माँ को नहीं देते? अब दे दो बिना दांत दे। पत्नी को दिया पैसा और माँ को दिया वृद्धाश्रम। कैसा न्याय है ये बेटों का? बेटा करना चाहो तो माँ की सेवा कर सकते हो, और ना करने के लाख बहाने हैं। कोई फिर खूब बहाने बनाओ कि हम नहीं कर सकते सेवा। पत्नी तुमसे छोड़ी नहीं जा रही है, माँ को छोड़ने तुम आ गए। अभी यहां से कहां जाओगे? पत्नी के पास ही तो जाओगे। हाँ महाराज, उसी के पास जाओगे, उसी के तलवे चाटोगे। घर पे जाएंगे। और यही है योनि लंपट, जिनसे पत्नियां नहीं छोड़ी जा रही हैं पर मां को छोड़ने चले आए। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती? पत्नी, वो पत्नी जो कह रही है कि मां को छोड़ दो, ऐसी औरत का तो मुंह देखना पाप है जो मां को छुड़वाए। आपकी औरत यदि आपको आपकी मां से दूर करे तो ऐसी महिला का मुंह देखना भी, और केवल बेटे किसी के लिए भी ऐसी नारी का मुंह देखना पाप है जो अपने सास को घर से निकलवाए।
रिश्तों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेटा नहीं लेगा, बेटियां नहीं लेंगी तो कौन लेगा? इसलिए आप अपनी पत्नी को जैसे समझे वैसे समझाओ, परंतु आपका धर्म है, मैं तो मां की सेवा कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पाप के भागी ये सवाल ईश्वर पूछेंगे आपसे कि ऐसी भी मुसीबत ना आन पड़ी थी कि तुम अपनी मां को ले आते, तुम पांव तुम्हारे हैं, चलो हाथ नहीं है, माना कि कष्ट है आपको, इस कष्ट का मुझे कष्ट है, लेकिन आपके दोनों पांव सलामत हैं। एक हाथ से भी आप 300 रुपए महीना कमाते हो, 2 पांव जिंदा हैं आपके, 2 पांव से आप, श्रवण कुमार ने कंधे पे बिठा के माँ बाप की यात्रा कराई कि नहीं? तुम्हारे पांव सलामत हैं, 2 रोटी तो कमा के खवा ही सकते हो। छोड़ना समाधान नहीं है, फिर तो जरा सी दिक्कत आए तो हर बेटा मां को छोड़ने चलाए, इससे तो पाप बढ़ जाएगा धरती पर। तुम्हारी पत्नी को आज पता नहीं है कि वो कितना बड़ा पाप कर रही है। जब नरक में जाएगी, कोड़े पड़ेंगे, तब अक्ल आएगी कि उसने उस सास का अपमान, जिस, अब स्त्रियों को कौन समझाए कि जो तुम्हारा पति है वो पति तुम्हारी सास ने ही उसे जन्म दिया, 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, पाल पोस के बड़ा किया, मालिश की, खिलाया पिलाया, आज उस मां के लिए तुम पत्नी से 2 बात ना कह पाए, आज तुम उस मां के साथ खड़े ना हो पाए। जब बेटा खड़ा नहीं होगा मां के साथ तो फिर बहुएं कैसे खड़ी होंगी? इसलिए आप मां को वृद्धाश्रम लाए, ये गलत निर्णय है आपका, है? माने जाने चाटो मार दो वहां में, क्या चाटो मारो, खाना क्यों नहीं लिया रे, जाने चाटो दे दो वहां में, सोई तो फिर तो इसमें चाटो मारो पत्नी में। अच्छा, तो मैं घर में नहीं रहूंगी। अभी ऐसा करो कि अपनी पत्नी को आप समझाना, मेरी बात सुनाना उसे, और बेटे को समझाना कि बेटा इंसान बन, शैतान नहीं। और आपकी मां को अभी हम रखेंगे, सेवा करेंगे, और जब आपकी पत्नी को आप समझा लेना तो साथ सम्मान अपनी मां को लेकर चले जाना, ठीक है? जय हो, धन्यवाद गुरु जी। ठीक है? ठीक है गुरु जी। तो आपकी मां को हम रख लें? हाँ महाराज, आओ मैं तो, हैं? ये दुख नहीं देखा जाता मुझसे। मां का दुख नहीं देखा जाता? नहीं गुरु जी। एक तरह बाहर डर गई तो कमरा के गेट खुले थे, कूलर चल रहा था, गर्मी गर्मी चल रही, तो कपड़े भी चलने दिए, तो दुकान द्वारे में पड़ रही बाहर है कमरा के, तो अपने लेकर अंदर से गेट लगा लिया, कूलर की हवा ना जा पाए बाहर। मतलब माँ कूलर की हवा लेती है तो बहू कूलर की हवा भी रोक देती है, भोजन करती है तो भोजन की थाली खींच लेती है। देखो, जिन अपनों ने इन माओ के सामने से भोजन की थाली खींच ली, आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से गौरी गोपाल में ऐसी 305 माताएं थी, आज ये माता आ गई तो 306 माताएं हो जाएंगी। मैया अब आप यहीं रहना, आपका बेटा बनकर ये सेवा करेगा। मैया, आपको हमने कोई पैसे तो नहीं लिए यहाँ रहने के? नहीं, कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं, मुझसे कुछ नहीं लिया। आप यहीं रहना, अब आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध है, हम सब आपके बेटा बेटी बनकर सेवा करेंगे। आपके बेटों की भले मजबूरी हो, पर हम इंसानियत का परिचय जरूर देंगे। आप लोगों से प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं का सहारा, जिनके अपने सहारा बनने को तैयार नहीं, अपने न कूलर की हवा देने को तैयार, न पेट भर रोटी देने को तैयार, इन माओं के लिए गौरी गोपाल में हर माँ के कमरे में एसी लगी है, यहाँ एसी की हवा मिलती है सब माओं को, और सबको भरपेट भोजन, रात्रि का दूध। आपसे प्रार्थना कि आप किसी एक माँ को गोद जरूर लेना, आप इन माओं की पीड़ा जरूर सुनना, जिनके अपनों ने साथ ना दिया, उन माओं के बारे में आप जरूर सोचिएगा, और इन्हें एक माँ को आप गोद लेना कि एक माँ की सेवा हम करेंगे।